और जम्मू कश्मीर में लगातार हो रहे आतंकवादी हमलों को लेकर राहुल गांधी और भगवंत मान ने भी केंद्र सरकार पर हमला बोला है। आतंकी हमलों को लेकर राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा जाहिर किया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा है, रियासी, कठुआ और डोडा में पिछले 3 दिनों में 3 अलग अलग आतंकी घटनाएं हुई हैं, लेकिन प्रधानमंत्री अब भी जश्न में मग्न हैं। देश जवाब मांग रहा है, आखिर बीजेपी सरकार में आतंकी हमलों की साजिश रचने वाले पकड़े क्यों नहीं जाते। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी घटना पर सख्त प्रतिक्रिया देते हुए शहीद जवान को श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है, दुखद खबर मिली है कि जम्मू कश्मीर के कठुआ और डोडा में आतंकी हमले के दौरान सीआरपीएफ का एक जवान शहीद हो गया और 2 जवान घायल हो गए। आतंकियों ने सेना के ऑपरेटिंग बेस को निशाना बनाकर इस घटना को अंजाम दिया। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने गुस्सा जाहिर करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा है, कल रात डोडा में हुए कायरतापूर्ण आतंकी हमले की निंदा करती हूँ। ये बहुत बड़ी चिंता की बात है कि सिर्फ 72 घंटों के भीतर 3 आतंकवादी घटनाएं हुई हैं। आखिर सुरक्षा में चूक क्यों हो रही है? घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करती हूँ। और आतंकी हमलों पर बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता ने कहा कि आतंकियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। वहीं आरजेडी सांसद मनोज झा ने घाटी में सुरक्षा इंतजामों पर सवाल उठाए। इस प्रकार की हत्या करना ये अपने आप में बड़ा दुखद है। सुरक्षा बल अपनी रणनीति बनाते हैं समय समय पर और उसी के आधार पर यहाँ पर शांति व्यवस्था पहले भी बनी है, लेकिन जब इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो निश्चय ही चिंता का विषय रहते हैं। सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं, मुझे लगता है जल्द इसमें कामयाबी भी मिलेगी और आइंदा इस प्रकार से कुछ ना हो उस पर भी कोशिशें चल ही रही होंगी। बार बार कह रहा हूँ, ये जो लोग शहीद हो रहे हैं हमारे अपने, इसके वो एक कहानी की ट्रेल छोड़ते हैं। आप क्या करेंगे? गृह मंत्री या रक्षा मंत्री आप जाकर के माल्यार्पण कर देंगे, आपकी इतिश्री हो जाती है, परिवार का चिराग बुझ जाता है। बड़ी बड़ी बात यूं सीना ठोक के बोलने से बात नहीं होती है। जमीन पे आपकी पहलकदमियां नाकाफी हो रही हैं। कब तक ऐसा होता रहेगा? ये सिलसिला खत्म क्यों नहीं हो रहा है? कहीं तो अकाउंटेबिलिटी तय होगी। बक हैज टू बी स्टॉप समवेयर। कौन है रिस्पॉन्सिबल? एक शपथ ग्रहण में है बैठे हुए, मैंने अभी तक प्रतिक्रिया भी नहीं देखी। ऐसे चलेगा देश? और जल संकट के बीच दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने दिल्ली जल बोर्ड और टैंकर माफिया के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इस शिकायत में आम आदमी पार्टी के खिलाफ भी कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर को दी गई शिकायत में दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद दिल्ली में टैंकर माफिया का वर्चस्व बढ़ गया है, जिसकी वजह से दिल्ली के लोग पानी के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं। देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है कि अगर टैंकर माफिया पे कार्रवाई की है तो बताएं। अब मैं देखना चाहूंगा कि ये दिल्ली सरकार क्या बताती है। ये तो बताएंगे कि इनकी सरकार आने से पहले टैंकरों की संख्या कम थी, इसके बाद बढ़ाई गई, तो इन्होंने तो टैंकर माफिया को पालने का काम किया। तो मैं चाहूंगा कि इनका जवाब क्या है। आम आदमी पार्टी का दावा है कि टैंकर माफिया पर लगाम लगाने के लिए सरकार टेंडर निकालती है और इनकी मनमानी पर रोक लगाने के लिए समय समय पर एक्शन भी लेती है। अब ये थोड़ा मिक्स चीजें हैं ये, ठीक है। लगाव के लिए हम केजरीवाल साहब के नेतृत्व के अंदर हमने एक टेंडरिंग प्रोसेस शुरू की थी कि जिस प्रकार से फूड्स जो आपका राशन सप्लाई का सिस्टम हमने तंदुरुस्त कर दिया दिल्ली के अंदर। आज एक एक दाना राशन का सब जनता तक पहुंच रहा है। महाराष्ट्र के नासिक में डैम निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। 7 डैम पूरी तरह से सूख चुके हैं। उत्तर और मध्य भारत में आसमान से बरस रही आग ने आम लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। राजधानी दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र के नासिक तक पानी की भारी किल्लत हो गई है। भीषण गर्मी के चलते बांधों में पानी निचले स्तर तक पहुंच गया है। ये गोदावरी नदी है। नदी का जल स्तर घट गया है। नदी का बड़ा हिस्सा खाली मैदान में बदल गया है। गोदावरी नदी पर बनाई एक गंगापुर बांध है। बांध में पानी का नामो निशान नजर नहीं आ रहा है। गंगापुर बांध से सिंचाई के अलावा पीने के पानी की सप्लाई नासिक और आसपास के शहरों को होती है, लेकिन पानी का स्तर गिरने से अब प्रशासन केवल पीने के पानी के लिए ही सप्लाई कर रहा है। नासिक में गोमती, गोदावरी, कश्यपी समेत 7 बांधों में जल का भंडारण 0 तक पहुंच गया है।
गंगापुर बांध में केवल 19% जल भंडारण शेष है। मौसम विभाग के मुताबिक तापमान लगातार 40 डिग्री के ऊपर बना हुआ है, जिसकी वजह से वाष्पीकरण तेज हो गया है। घटते जल स्तर का ये बड़ा कारण है। इसके अलावा गर्मी की वजह से पानी की मांग भी बढ़ गई है। नासिक सहित पूरे इलाके के लोग मानसून के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बारिश से ही बांध भी भरेंगे और लोगों को गर्मी से राहत भी मिलेगी।